जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कामरान साजिद साहब के इंस्टीट्यूट सेटअप पर और आज यहाँ पर कराटे की ओपनिंग हुई है और ये मेरे साथ इनके कोच और हस्बैंड वाइफ साथ हैं। इनसे सवालात पूछते हैं। आज कराटे का सेटअप आपने शुरू किया है, तो इसके बारे में बताइए कि क्या विज़न है, क्या आपके अंदर जज्बा है, ये ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने कामरान साजिद साहब के साथ अकेडमी में हिस्सा लिया अभी कराटे के लिहाज से। कामरान साजिद साहब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, तो उनसे जब हमारी बात हुई कराटे के मामले में, तो फिर उनसे जब बातचीत चलने के बाद उन सीवी दी, सीवी के बाद फिर इंट्रोडक्शन के बाद जब उन्होंने कराटे के बारे में हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने यहाँ पे आके कराटे जो एकेडमी है उसका स्टार्ट लिया है। और बेसिकली मैं जो है प्रोफेशनली कराटे का प्लेयर हूँ, और उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल, पंजाब लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स हैं मेरे पास। और मैं डिपार्ट भी जो है मेरा एक आर्मी डिपार्ट है मेरा, और एक निजी स्कूल में मैं एज ए स्पोर्ट्स हेड भी काम कर रहा हूँ। तो पार्ट टाइम जो हमने ये जो है ना पाकिस्तान की खिदमत के लिए हमने ये काम स्टार्ट किया है कि अपने पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। आपने इतने खूबसूरत मेडल हासिल किए हैं, मतलब कब से, कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? राउंड अबाउट 22 ईयर्स हो चुके हैं। लाइक मैं 12-13 साल का था तो स्टार्ट किया। लाइक अंडर 16 गोल्ड मेडल भी है मेरे पास। तो जी, तो आप कराटे में जो क्लासेस दे रहे हैं, किन एज के लोगों को देंगे? इसमें एज कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। तो उसमें ये स्टार्टिंग जो है वो 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स से अबव हो बच्चा तो उसको हम ट्रेनिंग में ले लेते हैं। तो मतलब सिर्फ बच्चे ही आके एडमिशन करवा सकते हैं? बड़े भी ले सकते हैं। अभी आपके सामने ये खेल रही है, हर एज का बच्चा खेल रहा है, और इसमें 25 है, 27 है, 35 है। तो इसमें कोई नहीं है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पे भी कंपटीशन होते हैं एज वाइज, लाइक अंडर 45, 50 प्लस, इस तरह के। तो एज का कोई इफेक्ट नहीं सर। अच्छा, ये बताइए कि कराटे में तो बहुत से नाम होते हैं, जैसे शोतोकान, निंजा, तो आपका क्या मतलब? जी, हमारा वर्ल्ड शोतोकान कराटे है। शोतोकान कराटे, जी जी, ये जापान से रिलेटेड है, और बेसिकली ये जापानीज़ गेम है। तो ये जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है आज से कोई 30-35 साल पहले। तो इसमें बेसिक क्या है? बेसिक इसमें सर पंचेस, किक का कम्बिनेशन है। किक पंच का कम्बिनेशन जो है ना वो शोतोकान का है। ठीक है मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बॉयज़ तो डेफ़िनेटली पार्टिसिपेट करते ही हैं इस तरह की जगहों पे। तो मैं गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहूँगी, और मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है कि वो पार्टिसिपेट करें इस तरह की चीज़ों में। सेल्फ़ डिफेंस के लिए अपने आप को जो है प्रमोट करें हर जगह पे गर्ल्स को, क्योंकि डेफ़िनेटली हमारा जो कंट्री है वहाँ पर सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं, गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस तरह की चीज़ों की। ये बड़ी खूबसूरत बात है, आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं और दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है, तो मुस्तकिल मजाज है आपका, ये मेरे बड़ा अच्छा लगा। और मैडम ये बताइए कि कंपटीशन जो आपके अलावा यहाँ पे जो कंपटीशन की क्लासेस होती हैं, उसमें एक्टिविटी क्या क्या है? सिर्फ किक बॉक्सिंग है, एरोबिक्स भी हो सकता है, योगा भी हो सकता है, तो उनकी भी क्लासेस दी जा रही है? जी सर, डेफ़िनेटली हमने प्लान यही किया हुआ है कि हम गर्ल्स को, बॉयज़ को, दोनों को योगा क्लासेस, एरोबिक क्लासेस होगी, ननचक्स इसके अंदर एक होता है वो भी डेफ़िनेटली होगा, स्टिक्स की प्रैक्टिस होगी। मतलब मार्शल आर्ट्स में ओवरऑल जो भी हमारे वेपन्स होते हैं हम उसकी डेफ़िनेटली इनको प्रैक्टिस देंगे। अभी तक तो हमारा इंशाल्लाह यही है ट्राई, जैसे हमारे पास बच्चे कुछ आ गए हैं, एडमिशन्स कुछ आ रहे हैं, तो जैसे रजिस्ट्रेशन होती हैं तो वी विल स्टार्ट आवर एक्टिविटी इंशाल्लाह वेरी सून। जी इंशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत आपका सेगमेंट है। तो क्या टाइमिंग क्या है यहाँ की? सर टाइमिंग हमने यही रखी है 6:30 to 8:30, ताकि बच्चों के लिए भी विजिबल हो। जी, पीएम जी, इवनिंग में, बिकॉज सुबह में ज़ाहिर बात है सुबह सारे बच्चे स्कूल्स जाते हैं, तो डेफिनेटली इवनिंग में ही इस तरह की जो हैं क्लब्स और एकेडमीज़ जो हैं वो हम रन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मॉर्निंग में इनका कोई स्कोप नहीं है। ज़बरदस्त। अली भाई कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जैसे अभी मिसेस ने दिया मैसेज दिया गर्ल्स के लिए, आजकल के दौर में जैसे गर्ल्स का जो अभी रिसेंटली हमने टीवी पे देख रहे हैं न्यूज़ में, तो गर्ल्स को अपना सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, बहुत ज़रूरी है इस दौर में कि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। व्यूवर्स आपके सामने हैं, तो कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही पैगाम दूंगा कि आप कराटे ज्वाइन करें, कहीं पे भी हैं आप, मुल्क के किसी हिस्से में भी हैं, अपना सेल्फ डिफेंस सीखें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और जब आप कराटे में जाएंगे तो डेफिनेटली आप खुद ब खुद फिज़िकली, मेंटली और सेल्फ डिफेंस की तरफ खुद ब खुद आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बाबर इस्माइल भट्ट साहब मौजूद हैं और बड़े खूबसूरत इनके स्किल्स हैं और इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर भाई स्पोर्ट्स में आपका क्या किरदार है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी आई स्टार्टेड माय कैरियर इन मार्शल आर्ट्स इन 1975 अच्छा। और फर्स्ट नेशनल 76 में जीती थी और फर्स्ट इंटरनेशनल 81 में, और दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है। 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराटे की खेली हुई हैं। जुजुत्सु का इंटरनेशनल रेफरी, एशिया का फर्स्ट इंटरनेशनल, जापानीज सेकंड हुए हैं। हालांकि कहते हैं ये जापान का खेल है, ऐसी कोई बात नहीं, ये खेल उसका है जो मेहनत करेगा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टूड फर्स्ट इन ऑल ओवर एशिया इन जुजुत्सु मार्शल आर्ट्स, और इसी तरह चल रहा है। अब मैं काफ़ी मुद्दत बाद किसी इवेंट में आया हूँ, समझ लें कि 2002 के बाद मैं इधर पंजाब जो हमारी सोसाइटी है लाहौर कैंट की, इधर इलेक्टेड मेंबर हूँ एमसी का और स्पोर्ट्स का चेयरमैन हूँ। ये हमारे जो कामरान साहब हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स एकेडमी जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारे पंजाब सोसाइटी के रहायशी हैं। तो मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे एक हेल्दी इवेंट में बुलाया और मुझे फिर जवां कर दिया। बहुत आज की एक्टिविटी के बारे में कुछ कहें। जी आई एम वेरी हैप्पी टू सी बच्चे बड़े इनमें एनर्जी है, और मैं देख रहा था कि इनका लेवल जब हम करते थे वो लेवल इनका काफ़ी अप हो चुका है, क्योंकि अभी मैंने काता इवेंट देखा है। काता इवेंट में जो टेक्निक्स ये बच्चे कर रहे थे ये ब्लैक बेल्ट लेवल की टेक्निक्स थी, जबकि हमारे वक्त में ब्लैक बेल्ट लेवल्स के बहुत कम बच्चे यहाँ तक पहुँचते थे। इट मीन स्टैंडर्ड हाई हुआ है। अभी हमारे पोटेंशियल बहुत है हमारे मुल्क में। प्रॉपर जिस तरह के पाकिस्तान आर्मी एक अदारा है, इसी तरह दूसरे हमारे नेशनल अदारे हैं, ये इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और अगर इसको सही लाइन पर ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो जिस तरह हमारा एक लड़का है सादी अब्बास, एशियन चैम्पियन हुआ कराटे में, फरमान अली था जिसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे बहुत टैलेंट है और इंशाल्लाह ये इंटरनेशनली जिन लोगों को आपने ग्रूम अप करके आगे डेवलप किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जी। स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ मैं आ जाया हूँ तो मुझे जो ये बच्चे करवा रहे हैं ऑर्गेनाइज, तो मैंने शक्ल याद थी, तो दे इंट्रोड्यूस माई सेल्फ के कि जी ये हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, तो मेरे लिए अनफ़ है। जी उस्ताद कह रहे थे जब मैं आया, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। इनका इंट्रोडक्शन मुझे बताया गया कि दादा उस्ताद हैं हमारे ये, तो बड़ी खुशी हुई। इनके जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो आर्मी लेवल पे और नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है और नुमाइंदगी कर चुके हैं पाकिस्तान की पूरे की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सीजनड आदमी के साथ मैं बैठा हूँ, इनका तारुफ हुआ है। और आजकल के दौर में ये इतना प्रैक्टिकल और वो काम कर रहे हैं, बहुत हैट्स ऑफ टू हिम देम ऑल ऑफ देम। आज के इवेंट के बारे में आप कुछ कहेंगे? जी मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके कि यहाँ आर्मी और सिविल मिल के इतना एक एनर्जेटिक और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें आजकल के दौर में जहाँ हर टाइम बंदा घर में कंप्यूटर, किताबें और बुक्स में ही खुपा रहता है, उसमें से टाइम निकाल के इतनी हेल्दी एक्टिविटी, तो मुझे हैट्स ऑफ टू देम। मुझे खुशी हुई कि मेरे भाई दोस्त ये सारे जो है वो यहाँ पे इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे यहाँ पे दावत दे के खुशी का मौका इन्होंने दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आप कुछ कहेंगी? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे जैसे कि गेम्स हो रही हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे, माशाल्लाह वेरी गुड। थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ सीनियर जो यहाँ पर आए, उनको गेस्ट के तौर पर यहाँ पे बुलाया गया था। अपना बाबर भाई यहाँ पे मौजूद हैं और देखते रहें हमारा प्रोग्राम। आगे हम मज़ीद लोगों से आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं।